हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास्थ्य मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 26 का और वाला पार्ट है जो ये वाला। जो 26 क्वेश्चन है वो रिलेशन वाले चैप्टर से आया हुआ है। तो इसमें दिया गया है, एक जो सेट दिया हुआ है, डिफाइन किया गया है R इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये इसमें हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें लिखना है T1 R T1 T2 such that T1 is similar to T2। अब हमें इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो होती क्या है और ये कब बनती है। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो इसमें तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड होता है ट्रांजिटिव। अब मैं इसको इसमें बताता हूँ कि आपको शॉर्ट में इसको कैसे याद रखना है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से हमें समझना है कि अगर हमारे पास ए जो है वो सेट में जा रहा है तो ए और ए ये होगा। अगर ए जा रहा है, ए इज सिमिलर टू T1 इज सिमिलर टू T2, तो ए अगर जा रहा है तो ए और ए भी जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि ए का रिफ्लेक्शन क्या आएगा? ए ही आएगा। अगर हम मिरर में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि ए और ए। और सिमेट्रिक में क्या होता है? एक जैसा होना चाहिए, जैसे ए बी, अगर बी आ रहा है तो बी ए बी आना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर से आप याद रख सकते हो। ट्रांसफर कैसे? जैसे ए बी अगर सेट में जा रहा है, बी सी जा रहा है, तो ए और सी बी का बीच से ट्रांसफर कर दो और ए सी भी सेट में जाना चाहिए। तो ये तीन हमारे पास रिलेशन होती है। अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करती है तो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होगी, और इनमें से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हमारी जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी। तो इसको आपको याद रखना, ही क्वेश्चन में आपको करके नहीं दिखाना है। तो पहला हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब जैसे रिफ्लेक्सिव में करेंगे तो जो T1 है, अगर T1 T2 R में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? T1 इज सिमिलर टू T2। तो T1 और T2 के सिमिलर है तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा। और T1 इज इक्वल टू T2 होगा तो हम क्या लिख पाएंगे? T1 T1 ये R में जाएगा। T1 इज आल्सो सिमिलर टू T1 और T2 इज आल्सो सिमिलर टू T2। तो दोनों आपस में भी सिमिलर ही हो गए, तो वो भी R में ही चले जाएंगे। तो इसलिए जो हमारे जो ये रिलेशन दी हुई है वो रिफ्लेक्सिव होगी। तो इसमें लिख देना सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर हमें सेकंड लिखना है। सेकंड में हम क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक के लिए चेक करना पहले तो हमें सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हम कैसे चेक करेंगे? अब जैसे अगर इफ T1 T2, अब वो R में जा रहा है तो इसका मतलब क्या? T1 इज सिमिलर टू T2। और इफ T1 इज सिमिलर टू T2 तो क्या होगा? देन T2 is also similar to T1। So T2, T1 belong to R। अगर ये हमारी रिलेशन R में चला जाएगा, ये R है, ये वो वाला R नहीं है। So
गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हमें थर्ड चेक करना है, ट्रांजिटिव। T1, T2, T3 belong to relation R. So T1, T2 belong to R and T2, T3 belong to R. तो अगर ये T1 T2 जा रही है तो T1 is similar to T2 और T2 is similar to T3. So T1 is similar to T2, T2 is similar to T3. तो इससे हमें क्या मिलेगा? T1 is similar to T3. तो इससे हम लिखेंगे सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और लास्ट में आपको लिख देना है गिवन रिलेशन आर इज ए इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। और जो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इन तीनों को याद रखना। रिफ्लेक्सिव को हम रिफ्लेक्शन से याद रख सकते हैं, सिमेट्री को हम सिमेट्री सेम एक जैसा होना चाहिए, ए बी है तो बी ए बी एक जैसा ही होगा अगर ए बी है तो। और जो हमारा ट्रांजिटिव है वो ट्रांसफर से हम याद रख सकते हैं कि हमें इसमें से तीन एलिमेंट तीन लेने हैं और बीच वाले को ट्रांसफर कर देना है, बीच वाले का ट्रांसफर कर देना, ऐसा हमें याद रख लेना। अगर तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में क्या दिया हुआ है? टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब ओवर a क्यूब माइनस 3a एक्स के a ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा इसका सॉल्यूशन हमें करना है। इसको बस सिंपल एक फॉर्म में लिखना। तो ये टेंजेंट 3x का फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या कर रहा है? ये जो a है वो गड़बड़ कर रहा है। तो हमारा जो टेंजेंट 3x का फॉर्मूला होता है, पहले तो आपको याद रहना चाहिए कि जो टेंजेंट 3x है वो क्या होगा? 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पर a आया हुआ है। अगर हमारे पास ये a नहीं आता तो हम सीधा इसको जो x है उसको टेंजेंट थीटा पुट कर देते हैं। लेकिन अब a को कैसे यहाँ से रिमूव करना है ये इसके बारे में सोचना है। तो अभी आप इसमें देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर जैसे अब अगर हम टेंजेंट के साथ क्या ऐसा साथ में पुट करें कि ये जो है a है वो रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हमें पहले ये देखना जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमें 1 बनाना पड़ेगा। और अगर हमें 1 बनाना है तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? a क्यूब को रिमूव करना पड़ेगा। a क्यूब रिमूव होगा कैसे? कॉमन लेके, क्योंकि नीचे से कॉमन आएगा a क्यूब और ऊपर से भी a क्यूब कॉमन आना चाहिए। अगर हमें a क्यूब कॉमन लेना है तो हमें यहाँ पर भी a क्यूब चाहिए और यहाँ पर भी a क्यूब बनना चाहिए, यहाँ पर भी a क्यूब बनना चाहिए और यहाँ पर भी a क्यूब बनना चाहिए। अगर यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा रखते हैं और साथ में अगर हम a रख देते हैं तो यहाँ पे a और मिल जाएगा हमें, और a और मिल जाएगा तो इससे क्या होगा? यहाँ पे a क्यूब बनेगा। और अगर हम यहाँ पर भी a रखते हैं तो ये a क्यूब बना देगा साथ में, अगर इसके यहाँ पे a रखेंगे। तो इसमें जैसे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर बना देगा और a की यहाँ पे पहले से ही है। तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना है कि यहाँ पे टेंजेंट के साथ में a लगेगा, a स्क्वायर लगेगा या a क्यूब लगेगा, ये कैसे लगेगा। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करना है हमें? पुट x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा इनवर्स। तो x की जगह पर हम इसे पुट करते हैं a स्क्वायर a टेंजेंट थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा ओवर a क्यूब माइनस 3a a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो अभी हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? ऊपर से कॉमन a क्यूब, जैसे यहाँ पे a क्यूब बन गया, यहाँ पे भी a क्यूब है तो a क्यूब कॉमन। तो बचेगा क्या? 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा। नीचे भी क्या बचेगा? a क्यूब कॉमन आके 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर
थीटा। सो यहाँ पर ए क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट और टेंजेंट इनवर्स। अब ये हमारे पास क्या बच गया, टेंजेंट थ्री थीटा का फॉर्मूला 1 - 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब मैंने तो इसको यहाँ पे लिख दिया, आपको ये यहाँ पे लिखना है, ये बिकॉज वाला साइन लगा करके टेंजेंट थ्री थीटा, और इसके बाद आपको ये लिख देना है टेंजेंट थ्री थीटा। यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से थ्री थीटा आ जाएगा, और थीटा हमारे पास क्या था, यहाँ से थीटा क्या होगा, ए उधर जाएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। सो थ्री टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पे आपको लिख देना है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। तो जो भी आप इसमें यूज करोगे वो आपको राइट हैंड साइड में लिखते चलना है साथ साथ में, और ये जो साइन होता है ये बिकॉज का साइन होता है कि हमने ये क्यों यूज किया, क्या यूज किया, ये स्टेप हमने क्यों लिखे हैं। तो ये इसका रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको लास्ट में जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो, तो आपको जैसे ये आंसर निकाल दिया और इसमें इसे पूछा गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है आपको, तो लास्ट में लिख देना दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27, 28 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। व्हाट्सएप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके जो डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी